हेलो स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स मैनेजर में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 न्यू वीडियो अगेन। इससे पहले हमने क्या कर लिया था? इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 की हमने 4.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एंड कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया था। ठीक है, जो कि हमारा आने वाला सेशन 2024 में जो बोर्ड के एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही पेपर आता है, जो कि हमें सारे एग्जाम्पल और क्या करने पड़ते हैं उसके क्वेश्चन आंसर। तो मैं इंट्रोडक्शन में पहले इंट्रोडक्शन कराता हूँ, फिर जो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इंट्रोडक्शन में वो कराता हूँ। ठीक है, तो आपको वो पूरी वीडियोस इंट्रोडक्शन की देखनी भी जरूरी है ताकि आपका एग्जाम्पल भी कवर हो जाए। और जो आपकी ये जो होती है एक्सरसाइज, इसको तो मैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन कराता हूँ बहुत ही इजीली। आप इतना कर लोगे बहुत है, 80 मार्क्स तो कहीं गए नहीं। फिर इसके बाद मैं आपका क्या कराऊंगा, जो सैम्पल पेपर बचे हैं, ठीक है, सैम्पल पेपर वन बाय वन क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है डिफरेंट, ठीक है, तो वो भी सारे मैं इस यहीं पे कराऊंगा। पहले हम जल्दी से एनसीईआरटी फिनिश कर लेते हैं, फिर वो सीरीज में स्टार्ट करूंगा, या सोच रहा हूँ जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो आप जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का। हाँ, पर एक बात और है, आप जो भी मैं करा रहा हूँ उसको नोट करें, एक नोट बनाएं, ठीक है, और उसका रिवीजन करें एटलीस्ट कम से कम दिन में 30 से 35 मिनट उसको रिवाइज कर लें। ठीक है, तो वो हमारा बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2 इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसमें क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये टॉपिक रहेगा हमारा, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, पर किसकी हेल्प से? फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड हम 10th 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अगर इसको पढ़ेंगे तो और हमारा वो रिवाइज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, फिर सॉल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, अब पहले मैंने एग्जांपल नंबर 3 लिया है, इसको किसकी हेल्प से करते हैं? मैं एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है, तो वन बाय वन स्टेप बिल्कुल जो जो बताऊं एक बिल्कुल ध्यान से देखना और वैसे ही करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, रूट्स फाइंड करने हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, रूट्स फाइंड करने इस इक्वेशन का किसके हेल्प से? फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो हमको इक्वेशन क्या दे रखी है, पहले उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन दे रखी है 2x² - 5x + 3 = 0। रूट्स क्या होते हैं? जो जो भी हमको x की वैल्यू मिलेगी ना, उसी को क्या, वही क्या होंगे? रूट्स। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है ना, वही ये जो x की वैल्यू है वही क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कोएफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कोएफिशिएंट होगा उसकी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? कांस्टेंट में। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म तो सबको पता होगी, क्या होती है? ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। a b c क्या है? कांस्टेंट, और a ≠ 0। ठीक है, अब देखो इधर आते हैं हम। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ये तो पता ही होगा, इंट्रोडक्शन देखा होगा 2.1 4.1 का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री क्या हो? वेरिएबल की डिग्री क्या हो? 2। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल स्क्वायर डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी इसकी? 2। तो अब देखना बिल्कुल ध्यान से, जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 2, उसकी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 3 में। ठीक है ना, लिख लेंगे यहाँ पे मैं स्टेप वन क्या होगा? स्टेप फर्स्ट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 2, उसी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 2 3 से कितना होता है? 6। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया हमारा? 6 आ गया। अब क्या निकालेंगे स्टेप 2 में? फाइंड LCM ऑफ
6 से निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, 6 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, कितना आ गया 6 का 2 इंटू 3, ठीक है। 2 3 से कितना होगा 6, मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए 6, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 5x। फिर से ध्यान से सुन, इसी स्टेप को सुनना, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6, जो कि 2 3 ज़ा 6 है, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 5x, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो तो 2, अब मुझे क्या बनाना है 5x बनाना है, तो मैं अगर -3, ठीक है, अगर मैं 3x, देखो अगर मैं क्या कर दूँ 3 + 2 = 3 और +2 कितने होते हैं 5, बन गया 5। इन दोनों को ऐड कर दूं 5 बनाना है। 5 क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5x है, तो मुझे 5x बनाना है। तो पहले मैं 5 सोचूंगा कैसे बनेगा, मेरे पास ये 2 डिजिट है और एक 1 भी होता है, 2 1 तो 2 ही हो जाएगा, 2 1 2 + 3 कितने होते हैं 5, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6, जो कि आ रहा है। तो मैं 2 + 3 करता हूँ तो कितना आता है 5। अब मैं x की मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरे में, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस में 2x = में 5x। यहाँ तक आया समझ में। अब मैं 5x की क्या लिख सकता हूँ 3x + 2x इक्वेशन इसमें, ठीक है, बस यही करना था। इस 5x की मैं क्या लिख सकता हूँ 3x + 2x, तो 2x² तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस का 1, माइनस तो बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं। 5x की मैं क्या लिख सकता हूँ 3x + 2x, ठीक है, 3x + 2x, फिर क्या आएगा प्लस में 3 = में 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से 2x² तो ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस में 3 = में 0। अब देखो मुझे इस दोनों में से कॉमन लेना है, जो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, जो कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से एक तो x कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2x, ठीक है, माइनस का साइन माइनस, 3 भी एज इट इज, x कॉमन आ गया तो यही बचा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से भी माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ से 1 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा 3 = में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से 2x - 3 2x - 3, अगर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है कैसे पता करेंगे, यहाँ पे दोनों डिजिट क्या आनी चाहिए सेम, जैसे क्या है 2x - 3 और 2x - 3, अगर ये सेम नहीं है तो हमारा क्वेश्चन क्या जा रहा है गलत जा रहा है। पर यहाँ पे तो देखो सेम आ रही है, यहाँ भी 2x - 3 है, यहाँ भी 2x - 3 है। अब तो क्या करेंगे 2x - 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ये कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ से 2x - 3 कॉमन आया तो क्या बचा -1 = में 0, ठीक है। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मैं इसके इक्वल टू में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसी को सॉल्व करके तो आया है, और इसको सॉल्व करोगे तो वापस कहाँ पहुंच जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। अब देखो 2x - 3 और x - 1 = 0। अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ रूट्स, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वही क्या आएंगे हमारे रूट्स, ठीक है। तो अब 2x - 3 और x - 1 = में 0। अब देखो मैं दोनों को 0 के इक्वल रखूंगा, मतलब 2x - 3 को किससे कंपेयर करूंगा 0 से, और x - 1 को भी किससे कंपेयर करूंगा 0 से। इसको 0 से कंपेयर करूंगा तो माइनस का दर्जा किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3/2, ठीक है। इसको करूंगा तो ये माइनस का दर्जा किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रूट्स। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3/2, 1, ठीक है। तो हमारे दो रूट्स आए हैं 3/2, 1, और ये क्या है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। फाइंड दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स क्या आ गए दिस एंड दिस बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, रूट्स निकाल लिया हमने। अब ये हमें पता कैसे चलेगा सही रूट है या नहीं है। अगर तुम इन दोनों रूट्स को इस वाली इक्वेशन में रखते हो तो ये किसके इक्वल आ जाएगी 0 के, ठीक है। LHS = किसके इक्वल आ जाएगा RHS के। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई पूछा नहीं है, मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ वेरीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। वेरीफाई पहले मैं रखता हूँ x = 1, जहां जहां x है वहां क्या रखता हूँ 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 × 1 + 3 = 0, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमारे रूट्स गलत आए हैं, ठीक है। जो रूट्स आते हैं वो इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई, इतना याद रखना। तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा = में 0, +3 और +2 कितना होता है 5 -5 = 0, 5 - 5 0 = क्या हो जाएगा 0, मतलब x = 1 क्या कर गया हमारा सेटिस्फाई कर गया, ठीक है।
अब क्या रख लेते हैं, एट x इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन दिस। तो ये क्या है 2, x की वैल्यू क्या है 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर -5, x की वैल्यू क्या है 3/2, ठीक है। फिर +3 इज इक्वल टू 0, ये था। अब देखो क्या करेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, 3 3 9 अपॉन में 4, -5 5 3 15 अपॉन में 2, प्लस में 3 इक्वल टू में 0। अब देखो 2 1 2 2 2 4, तो 9 - 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 4, 9 -15 अपॉन में 2, प्लस में 3 इक्वल टू में 0। 9 - 15 कितना होता है 6, यानी कि माइनस का 6 अपॉन में 2 इक्वल टू 0। 2 1 2 2 3 6, तो -3 + 3 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यहाँ से भी 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये दोनों हमारे रूट्स क्या थे, बिल्कुल सही थे। हमने वेरीफाई भी कर दिया और रूट कैसे फाइंड करते हैं वो भी कर दिया, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, ठीक है। अब देखो जो रफ वर्क था वो मैं बता रहा हूँ, ये आपको सब किस में करना है, रफ वर्क में करना है, ठीक है। ये है यहाँ तक क्या करना है, साइड में करना है। जो हमारा फेयर वर्क है एक यहाँ से स्टार्ट होता है और एक ये सारा हमारा क्या है फेयर वर्क, ये पूरा, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए जब पूछेगा तो आप वेरीफाई भी करके दिखा देना, वैसे वेरीफाई के लिए पूछेगा नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। इसमें क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन क्या है 6x² - x - 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब जो मैं बिल्कुल फेयर वर्क कराऊंगा और जो रफ वर्क होगा उधर कराऊंगा। पहले क्वेश्चन में मैंने इसलिए कराया था ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब बिल्कुल जैसे मैं करूंगा वैसे ही फेयर वर्क करना है। तो हमें इक्वेशन क्या गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। हमको गिवन है 6x² - x - 2 इक्वल टू में 0, ठीक है। पहले मैंने क्या किया था, जो भी x² का ऑप्शन होगा उससे मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में। तो ये रफ वर्क है इधर, ठीक है। 6 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में, तो 6 2 से कितना हो जाएगा 12। वेरी सिंपल, 6 की मल्टीप्लाई किसमें करिए 2 में। तो अब 12 का क्या लेंगे एलसीएम। जब 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो 12 का एलसीएम क्या आ गया 2 × 2 × 3 1 × ठीक है। अब क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए -1x, ठीक है। या तो 1x आना चाहिए या -1x आना चाहिए। प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए -x आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं -x कैसे आएगा। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए -x, ठीक है। अब -x देखते हैं कैसे आएगा। अब जैसे मेरे पास है 3 2 6, ठीक है, 2 2 4, 4 में से 3 का कितना बचेगा 1, ठीक है। अब देखो मैं 3x, पहले मैं सिंपल मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो। 3, ठीक है, 3 लिख दिया, 2 2 4, 4 1 4, -4 इक्वल टू 3 - 4 कितना होता है -1। जो बड़े का साइन होता है जो बड़ी डिजिट होती है उसी का साइन आता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -1 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें x की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आएगा 3x - 4x इक्वल टू में -x, ठीक है। अब -x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3x - 4x, और मल्टीप्लाई 3 4 से कितना होता है 12, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 12 और प्लस माइनस करके कितना आ रहा है -x, तो हमने फाइंड कर लिया। अब ठीक है, ध्यान से -x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3x - 4x। अब यहाँ 6x² को तो ऐसे ही रहने दो, -x ये है तो इसे मैं लिखूंगा प्लस का, ये प्लस का है तो 3x माइनस का 4x एज इट इज लिख दो, और माइनस में 2 इक्वल टू में 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट, मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो ये देखो ये 6 किसका मल्टीपल है 2 × 3, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 6। इट मीन्स यहाँ पे क्या है 3, एक तो हमारा दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है x, यानी कि 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है। कैसे मुझे पता चला, मैंने इसका फैक्टर कर लिया 2 × 3, और 3 तो है ही, तो पता लग गया 3 तो दोनों में कॉमन है, और x 2 इधर है 1 इधर है, तो एक x कॉमन है। जो हम कॉमन लेते हैं मैंने कहा था उसको क्या कर देते हैं इक्वेशन से डिवाइड। अब देखो तुम्हें वो भी दिखाता हूँ, जैसे 6x² है, मैंने इसमें से क्या कॉमन लिया 3x, तो 3x से क्या कर देंगे डिवाइड, 3 1 3, 3 2 6, और एक पावर से एक पावर कट जाएगी तो क्या बचेगा 2x, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस, देखो 3x कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे 1, वेरी सिंपल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब माइनस कॉमन आ रहा है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो पहला तो माइनस ही कॉमन आ गया।
अब देखो इधर क्या है 4x, यानी कि 4 के क्या होते हैं 2 इंटू टू, मतलब एक 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, बस -2 इधर से कॉमन आ गया। जब -4x में से हम -2 मतलब -4x में से हम -2 कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, कितना बचेगा खाली 2x, और इधर से हमने 2 कॉमन ले लिया माइनस का, तो कितना बचा प्लस का 1, इसके 2 में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो फिर मैंने कहा था आंसर चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि ये दोनों डिजिट वैल्यूज जो आएंगे ये आएंगे सेम। अगर ये सेम नहीं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है गलत, ठीक है। तो हमारी देखो क्या है सेम है, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x प्लस 1, ठीक है। 2x प्लस 1 जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 3x और -2 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। 3x इधर बचा और -2 इधर बचा, 2x प्लस 1 क्या आ गया कॉमन। अब इन दोनों को मैं किसके इक्वल रखूंगा 0 के इक्वल, तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या आ गया सॉल्यूशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके इक्वल है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। इतना याद रखना। फाइंड द रूट्स, अब मुझे क्या फाइंड करने हैं रूट्स फाइंड कैसे करूंगा, रूट्स फाइंड करने के लिए इन दोनों को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। इट मींस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x -2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये प्लस का दर्जा किसका हो जाएगा -1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में नीचे किस में चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ऐसे ही 3x -2 ये माइनस का दर्जा किस में हो जाएगा प्लस में, और ये किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 रूट्स आ गए, एक तो आ गया -1/2, एक आ गया 2/3। तो आप इसको वेरीफाई भी करते हो, वेरीफाई कैसे करोगे, ये जो 2 वैल्यू है इस इक्वेशन में रख देना, ए 1 बाय 1, पहले x की वैल्यू इसमें रखना, फिर जो आए x की वैल्यू इसमें रख देना, ठीक है। तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे बिल्कुल सही। क्रॉस चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे इसने वेरीफाई के लिए पूछा नहीं है, तो यही दोनों क्या हो जाएंगे हमारे रूट्स। पोज द वीडियो टू नोट डाउन, बस यहाँ पे रूट्स लिख देना, रूट्स ऑफ 6x² माइनस रूट्स ऑफ 6x² माइनस x माइनस 2 इज क्या आ गया हमारे पास -1/2 एंड 2/3, ठीक है। बस ये लिख देना भाई, ठीक है। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा इसे एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। 5 क्या है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है। इक्वेशन हमको दे रखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आया भी हुआ है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा दिया, तो इसको सही से देखना, क्योंकि अब इसमें क्या लग गया स्पेशल, क्या है इसमें रूट है, अभी तक हमें किसी में भी रूट नहीं मिला था पर इसमें रूट मिल गया, ठीक है। तो क्या इक्वेशन सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू में 0, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारे पास, इसका क्या करेंगे अब सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो क्या है 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे, क्योंकि रूट से हमें कोई घबराना नहीं है, ठीक है। रूट्स की बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो इधर क्या है x² ऑप्शन क्या है 3 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे कांस्टेंट में, 3 इंटू 2 कितना होता है 6 से क्या लेंगे एलसीएम, तो 6 से क्या हो जाएगा, अभी निकाला था हमने 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए √6। अब देखो √6 में वैल्यू है, अगर मैं 3 2 का क्या होता है 6 होता है, ठीक है 6। आप 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, √6 इंटू √6 किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल होगा, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 2√6 माइनस 2√6 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं अब देखो रूट में लाना था, तो मेरे दिमाग में आया रूट में लाना है, और मुझे पता है कि कोई भी रूट हो, √2 इंटू √2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2, आता कैसे है, ऐसे आता है 2 की पावर कितनी है 1/2 इंटू 2 की पावर कितनी है 1/2। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, क्लास 8 में 7 में बहुत पढ़ा था। तो इसका बेस क्या है सेम, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर कितना बचेगा 1। तो इसलिए हम √2 की √2 मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 2, ऐसे √6 की √6 मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 6। अब मल्टीप्लाई करके तो 6 आ गया, पर प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए था, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए -2√2। अब मैं करता हूँ -√6 और -√6, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन किसका आएगा माइनस का, √6। देखो अब देखो इसमें बच्चों को आती तो है नहीं रूट की कैलकुलेशन,
घबराना नहीं है। देखो इस रूट का 6 का कोएफिशिएंट कितना है 1, इस रूट 6 का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और रूट 6 को एज इट इज लिख दो। ठीक है, जब ये बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन है जैसे हम -1 को ऐड करते हैं तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो साइन किसका जाता है माइनस का, 1 और 1 कितना हो जाते हैं 2। ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो यहाँ देखो रूट 6 माइनस रूट 6, देखो रूट 6 दोनों में कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा -1 और यहाँ भी क्या बचेगा -1, तो माइनस माइनस कितना होता है 2, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 कितना हो जाएंगे 2 माइनस का, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 रूट x, ऐसे आ गया। ठीक है, ऐसे समझ लेना। अब तो इजी हो गया, प्लस माइनस करके क्या आ गया -√6 और मल्टीप्लाई करके भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसी का यूज यहाँ पे करेंगे। अब देखो क्या ये तो इतना तो समझ में आ गया। अब इनकी क्या किससे कर मल्टीप्लाई कर दो x से, तो -√6 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -√6x इक्वल टू -2√6x। ठीक है, क्या रहा है -2√6x। अब मैं -2√6x कहाँ पे, ये रहा -2√6x की जगह क्या लिख सकता हूँ -√6x और -√6x, तो लिखेंगे तो क्या आएगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, अब -√6x -√6x, ठीक है, प्लस में 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ये दो इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताओ। अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ पर पहले समझो। 3 को जैसे मैंने 6 को क्या लिखा था √6 इंटू √6, ऐसे मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3x²। ठीक है, माइनस 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √2, जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा √6 माइनस, ऐसे इधर लिख सकता हूँ मैं √6 को क्या लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √2x, प्लस में 2 को क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बस मैंने मतलब एक्सपेंड करा ये। अब देखो इधर क्या है √3 और एक x, इधर भी क्या है √3 और एक x होगा जरूर। ठीक है, और एक x है, तो क्या कॉमन आ रहा है √3x। ठीक है, कॉमन आ गया। जो कॉमन आता है मैंने कहा था उससे हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं। मुझे इन दोनों में से √3x कॉमन लेना था, तो एक √3 बाहर आ गया तो कितना एक √3 बचा, यहाँ लिख दिया। 2x थे, एक x बाहर, तो एक x यहाँ पे बचा। ठीक है, वेरी। और यहाँ क्या था माइनस तो माइनस ही रहेगा, जब √3 बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा बेटा √2 और x भी बाहर ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे खाली √2। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी √2 है इधर भी √2 है, तो एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और एक √2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब बस √2 ही कॉमन आ रहा है, तो इधर कितना बचेगा √3x। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, इधर क्या बचेगा √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, √3x माइनस √2 दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं ये दोनों सेम आने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है हमारा तो सही है। अब इन दोनों में से मेरा क्या कॉमन आ रहा है √3x माइनस √2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा इधर √3x। ठीक है, और इधर क्या बचा -√2, ये इधर बचा और ये इधर बचा। ठीक है, अब इक्वल टू 0 तो था, अब मैं इन दोनों को 0 के इक्वल रख दूंगा तो मेरे क्या निकल जाएंगे रूट्स निकल जाएंगे। तो मैं पहले इसको 0 के इक्वल रखता हूँ, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो √3x इक्वल टू √2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइड बाय √3। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का दर्जा किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 डिवाइड बाय √3। ठीक है, ये दोनों क्या आ गए हमारे रूट। इक्वेशन रूट्स ऑफ 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज √2/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √2/3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी क्या लिख सकता हूँ √2/3 एंड √2/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, हमने एग्जाम्पल सारे कर लिए। ठीक है, और हमने इसमें क्या सीखा, हमने इसमें सीखा कि
सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि मैं जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं उनकी सीरीज ला सकूं। मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर वाइज आपको सही रहेगी या एक साथ सही रहेगी, जैसे भी आपको अच्छी रहेगी तो कमेंट करके बताओ, फिर मैं उसी हिसाब से करूँगा, या तो चैप्टर वाइज या मिक्स्ड, ठीक है। तो जय हिंद, राम राम।